बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अफ़गान तालिबान के लिए इस वक्त चाइना दुनिया की एक बड़ी नेमतों में से एक नेमत बनकर सामने आया है। चाइना ने इस वक्त अफ़गान तालिबान के साथ जो दोस्ती निभाना शुरू की है, इसके मिसाल आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। चाइना की एक खासियत है, जब ये दोस्ती करते हैं तो कब्र की दीवारों तक करते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तब भी कब्र की दीवारों तक करते हैं। इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ, और चाइना ने शदीद गुस्से और बरहमी का इजहार किया है, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब, और कहा है कि अमेरिका अब अपनी गलतियों से सीख ले। जो अमेरिका क्योस क्रिएट करके आया है अफगानिस्तान के अंदर, जो बदतरीन जुल्म करके वहां से निकला है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब उस जुल्म का वो मदावा इस तरह करे कि सबसे पहले जो ख़ास तौर पर 9 अरब डॉलर्स के करीब अफ़गानिस्तान के पैसे अमेरिका के बैंकों में पड़े हैं, उसको जो इन्होंने फ्रीज किया है उसको अनफ्रीज करे, रिलीज करे, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। चाइना ने कहा है कि अमेरिका को, आप लोगों को किस चीज़ का हक है कि आप अफ़गानिस्तान में उनका पैसा ब्लॉक करें। शिकस्त आप खा कर गए हैं, वहाँ पर मासूमों को आपने मारा है। सबसे पहले आप इस वक्त पैसा रिलीज करें ताकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी हो। इस वक्त अफगानी करेंसी बुरी तरह इस वक्त बर्बाद हो रही है। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त तकरीबन एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 86 अफगान मिलते हैं। आज से कुछ अरसे पहले आप देखते थे तो 70 अफगान आपको मिल जाते थे। यानी इतनी ज़्यादा करेंसी इस वक्त डीवैल्यू हो चुकी है पाकिस्तान के मुकाबले में। फिर भी इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पर 166 रुपये तक का डॉलर पहुँच चुका है, जो आने वाले वक्त में मज़ीद गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उनकी करेंसी काफ़ी हद तक स्टेबल थी, क्योंकि अमेरिका वहाँ से पैसे भेजते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, शॉर्टेज चीज़ों की है, दुनिया ने बाइकआउट किया और ये वो किया। अब असल में चाइना दोस्ती का हक अदा कर है। चाइना ने सबसे पहले अमेरिका पर प्रेशर डाला है कि आप इमीडिएटली पैसा रिलीज करें उनका, वो इस पैसे को यूज़ करें और इस पैसे को यूज़ करने के बाद वो स्टेबिलिटी लेके आए। अदरवाइज चाइना पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का नाथका बंद कर देगा। देखिए, इस वक्त जो बाइडन समेत पूरी दुनिया के अंदर इन पर हो रही है तनकीद, शदीद तनकीद। इनका हवा, इनकी दहशत, इनकी पावर, वो सब खत्म हो गई। और शायद ही दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क हो, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जो बाइडन की रेटिंग ऑल टाइम लो हो चुकी है। यानी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ट्रंप बड़े मार्जिन से, धांधली भी ये कर ले तो वो बड़े मार्जिन से जीत जाएगा। ये सर्वे रिपोर्ट कह रही है। उनकी फौज के अंदर फूट पड़ चुकी है। आप जानते हैं उनकी फौज के जो कर्नल है, हकीकत टीवी ने ऑलरेडी आपको वीडियो भी बनाकर दी थी, वो बगावत कर रहा है। वो कह रहे हैं इन्होंने करप्शन की है। अब पूरी दुनिया के अंदर इन पर तनकीद हो रही है, लान तान हो रही है। इवन कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इन पर लान तान की जा रही है और इनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आप लोगों ने किया क्या है 20 साल, क्या वहाँ पर अचीव करके इतना क्योस आपने क्रिएट किया है। अब इस वक्त अमेरिका आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी ये है कि अफ़गान तालिबान यानी अमारात इस्लामी के लिए उनके जो 9 अरब डॉलर हैं उनको वो रिलीज़ कर सकता है। चाइना अब असल में दोस्ती का कर रहा है हक अदा। चाइना अब यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहा है, इवन कि अमेरिका को आज उसने कहा है कि तुम लोग और सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी आओ, अफ़गान तालिबान को गाइड करो, इनके साथ बैठो, इंगेज करो। यानी आसान लफ्ज़ों में समझ लो, उसका मतलब है कि तुम लोग अफ़गान तालिबान को तस्लीम करो, हुकूमत के तौर पर उनको तस्लीम करो, उनसे मामला तय करो और उनको साथ लेकर चलो। इसी तरह अब चाइना कोशिश ये कर रहा है कि वेस्ट की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो बैकडोर चैनल पर तो राब्ते में है। अन करीब जैसे ही अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ऐलान हो जाएगा, जिस तरह उनकी इस्लामिक बिल्कुल वही मॉडल है जो एक इस्लामिक मॉडल होता है कि एक अमीर होते हैं, फिर एक शूरा है, फिर गवर्नर सिस्टम है, और पूरे मुल्क के अंदर इस तरह चलेगा। पहले इंटर्म गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद उनकी अपनी असल इस्लामिक हुकूमत आएगी। अब उसमें चाइना ये कह रहा है कि जल्द अज जल्द हुकूमत का आप ऐलान करें, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एक सूरत हाल है कि अमेरिका के निकलने में 24 घंटे है।
वो इनको यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद वो ऐलान करेंगे, उनकी लीडरशिप सामने आएगी, क्योंकि अमेरिका किसी वक्त भी कोई भी हमला कर सकता है जो कि इस वक्त उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया से बातचीत कर रहा है कि आप यहाँ पर आए, इनको एड दें, इनको पैसा दें और अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ करें। देखिए इस वक्त सारी दुनिया ने बशमूल पाकिस्तान और ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्री, सब ने दरवाजे बंद कर दिए कि किसी ने कोई अफगान मुहाजिर नहीं लेना, ये सब ने फैसला कर लिया। तो वहाँ पर जो क्राइसिस खड़ा है, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि पैसा रोक दिया है। देखिए एकदम ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 दिनों में टैक्स वो लेना शुरू कर दे। उन्होंने आते साथ ही जितना वो टैक्स ले रहे हैं उन्होंने 50% कम कर दिया है। तो बाहर से जो पैसा आएगा उसको सर्कुलेट करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, ये आ जाएगी। चाइना ने कहा है कि वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहां पर जाकर काम करेंगे, लेकिन अमेरिका सबसे पहले जो सांप बनकर इनका पैसा दबाकर बैठा है वो दे। अब चाइना काम ये करने जा रहा है कि अरब वर्ल्ड को कह रहा है कि आपने एड जारी करनी है, चाइना खुद एड जारी करेगा, तुर्की करेगा, यानी सारे ममालिक एड देंगे, फिर चाइना स्टेबिलिटी लेकर आएगा। एड अगर आपने जारी करवा दी, देखिए ये स्ट्रेटजी चाइना की है बड़ी ज़बरदस्त। एक दफ़ा आपने एड जारी करवा दी तो इसका ये मतलब है कि आपने अफगानिस्तान के अंदर अमारात इस्लामी की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। जब आपने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने इस्लामिक निज़ाम वो जो लेकर आ रहे हैं आपने उसको भी तस्लीम कर लिया। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान का अब तक जो रवैया है वो सरप्राइजिंगली ज़बरदस्त था। यानी ना उन्होंने किसी मुखालिफ से कोई बदला लिया, औरतों पर उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, हर तरह से बेहतरीन एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आकर इसकी की है शुरुआत। अब चाइना दोषी का कर रहा है हक अदा। चाइना असल में ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जब सारे इंगेज होना शुरू हो जाएंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन उनने करनी है अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स निकालने हैं वो निकालें। ये इस वक्त अमेरिका की गर्दन है चाइना के हाथ में। वो पूरी दुनिया को ये बताता फिर रहा है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में क्योस क्रिएट किया, और जो मनाजिर आए थे फिर उसके बाद पूरी दुनिया में अब तक जो बाइडेन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अब रिपोर्टर्स का सामना कर सके, वो सवालों के जवाब नहीं देता। अब दुनिया ने देखा है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आते हैं, ये आकर साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेटर रखा, किसी को नहीं कहते कि तुम ये सवाल ना करो, जो आता है उस सवाल का जवाब वो देते हैं। इसके बाद वो पूरी तरह पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करते हैं, इंग्लिश टीवी को इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटिश का हो, सबको वो इंटरव्यू देते हैं। सुहेल शाहीन देख लें, वो सारी जगह, चाहे वो इवन के इसराइली ने धोखे से उसका इंटरव्यू ले लिया, वो दुनिया भर में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर असल में उन्होंने काम ये किया है कि दुनिया के अंदर अपना इमेज किया है बेहतर। औरतें काम कर रही हैं, न्यूज़ कास्टर काम कर रही हैं। अब दुनिया को उन्होंने बताया, बरतानिया के जिस तरह निक कार्टर जो उनके आर्मी चीफ है, क्या कमाल तरीके की उनकी असेसमेंट है कि अफगान तालिबान बेहतर है, हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हम इनकी हुकूमत कायम होते इनके साथ काम करेंगे। तो दुनिया ने पॉजिटिव इशारे दे दिए। अब 9 अरब डॉलर चाइना रिलीज करवा रहा है अमेरिका से, और अमेरिका पर डाला प्रेशर। वेस्ट को कह रहा है अमेरिका को प्रेशराइज करें, क्योंकि अमेरिका में वो पावर नहीं है किसी का पैसा वो इस वक्त दबाकर बैठ जाए। जब वो रिलीज करेगा तो आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। देखिए पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता, हमारा तो अमेरिका कभी फ़ोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि वो कहेगा तुम्हें क्या रिलीज़ करवाने उसके पैसे, तुम पहले हमारे तो IMF के पैसे वापस कर दो। लेकिन चाइना की पावर है, खुद भी वो अरबों डॉलर देगा लेकिन उनके रिलीज भी करवाएगा। इसको कहते हैं दोस्ती। सही मायनों में इस वक्त चाइना के साथ जो दोस्ती करेगा उसको लाइफ टाइम फायदा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।